हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल, आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के और साथ में मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। जो आपका चैप्टर रहने वाला है वो आपका ग्रेविटेशन रहने वाला है, और साथ में हम बात कर रहे हैं CHS और BHU के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, चैप्टर वाइज आपके डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि कंप्लीट आपके वीडियो लेक्चर जो है मोबाइल ऐप पे अपलोड करा दिए गए हैं, उसको वहां से आप देख सकते हैं। और साथ में हम लोगों ने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को वहां पे डिटेल में हम लोगों ने देखा भी है। तो आज के इस वीडियो में जो आपका रिलेटिव डेंसिटी, जी हाँ, सापेक्षिक घनत्व और साथ में आपके डेंसिटी पे जो भी आपके बेस्ड न्यूमेरिकल आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए उसकी बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, आपका जो जिसका वेट है आपका 20 न्यूटन इन एयर इज 4। जो आपके रिलेटिव डेंसिटी दिया गया है वो आपका 4 दिया गया है, और साथ में वेट जो दिया गया आपका 20 न्यूटन दिया गया है। तो वेट जो है वाटर में आपका निकालना है। आपका क्वेश्चन जो है 2018 में बायोलॉजी ग्रुप क्लास 11 में पूछा गया है। तो इसकी हम लोग डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि इसमें बोला जा रहा है कि जो आपके रिलेटिव डेंसिटी, जी हाँ, रिलेटिव डेंसिटी जो दिया गया है, रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो आपका 4 दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो रिलेटिव डेंसिटी वो 4 दिया गया है। रिलेटिव डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसमें मैंने बोला था कि जो आपके रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ ए वाटर। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपका रिलेटिव डेंसिटी होता है। और आपका बोला जा रहा है कि उसका वेट बताना है आपको वाटर में। तो जितना वेट आपके एयर में है उससे हम लोग आपके बायोन फोर्स को माइनस कर देंगे तो उसका वेट आपका निकल जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए हमने यहाँ पे फिगर बना के बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ फिगर बना के। ये सपोज कीजिए कि ये आपका बॉक्स है, ठीक है, ये आपका बॉक्स है जो आपको ऊपर की तरफ बायोन फोर्स लगा रहा है जो FB है। ये आपका वेट है, सपोज कीजिए कि इसमें आपका वेट है जो आपका नीचे की तरफ वेट लगा रहा है जो आपका mg होगा। तो हमने आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से आपका सीखा हुआ था कि उस प्रिंसिपल में बोला गया है कि आपका जितना वेट आपका डिस्प्लेस करेगा सेम आपका वॉल्यूम जो होगा ऊपर की तरफ एक आपका बायोन फोर्स आपका लगाएगा। इसको हमने वहां पे देखा था कि जो आपका जितना आपका इसका वेट होगा जो आपके नीचे की तरफ आपका लगाया जा रहा है सेम आपका बायोन फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा। जितना आपका वॉल्यूम है वाटर डिस्प्लेस कर रहा है उसके बराबर आपका बायोन फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगेगा। उस प्रिंसिपल में हमने देखा था। तो यहाँ से आपका रिलेटिव डेंसिटी बराबर हो गया डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ ए वाटर। और आप जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन में वॉल्यूम लिख सकते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी हो गई, रिलेटिव डेंसिटी बराबर हो गया डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ ए वाटर। तो यहाँ पे आपके डेंसिटी ऑफ वाटर आप जानते हैं कि 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी को लिखना चाहें तो यहाँ पे आपका रिलेटिव डेंसिटी जो हो जाएगा वो आपका डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस के बराबर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और मैंने बोला कि जो वॉल्यूम आपका डिस्प्लेस कर रहा है उसी के बराबर हो जाएगा आपका जितना ऊपर बायोन फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग वॉल्यूम लिखना चाहें तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा आपका जितना आपका वेट दिया है अपॉन में जो आपके रिलेटिव डेंसिटी है एयर में। तो वेट अपॉन में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एयर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 20 बाई आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया। जितना आपका बायोन फोर्स आपको ऊपर की तरफ लगा रहा है वो आपका 5 न्यूटन आ गया, ठीक है। बायोन फोर्स की अगर हम बात करें तो आपका 5 न्यूटन आ गया। किसके बराबर हो जाएगा, जितना वो वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर रहा है उसके बराबर आपका बायोन फोर्स लग रहा है। और बोला जा रहा है कि वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ ए वाटर में कितना हो जाएगा, तो जितना आपका एयर में 20 है 20 में से आप 5 न्यूटन वाले को माइनस कर दीजिए। तो 20
20 माइनस आपका 5 हो गया, ये आपका 15 न्यूटन आपका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है 15 न्यूटन आपका करेक्ट है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, जैसा कि मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा था कि जो आपका बायोट फोर्स लगाता है वो आपका बराबर होता है, जितना आपका वाटर डिस्प्लेस कर रहा है वो उसके बराबर होता है। वहाँ हमने देखा था कि जो आपका बायोट फोर्स होता है वो आपका जितना वाटर वो डिस्प्लेस कर रहा है उसके आपके वॉल्यूम के बराबर सेम वाटर डिस्प्लेस करेगा जितना ऊपर की तरफ आपका बायोट फोर्स लगाएगा। और वेट ऑफ वाटर की बात करें तो यहाँ से आपका जितना एयर में वेट है माइनस में जितना बायोट फोर्स लगा रहा है तो उसे आपका कोरिलेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन है, इसमें आपके दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है, वेट ऑफ अ सॉलिड इन एयर इज 10 न्यूटन एंड वाटर इज 6 न्यूटन। बोला जा रहा है कि जो किसी सॉलिड का जो वेट है आपका एयर में 10 न्यूटन दिया गया है और उसका जल में जो है आपका 6 न्यूटन दिया गया है। तो रिलेटिव डेंसिटी आपको बताना है सॉलिड का। बायोलॉजी 2019 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। आपका बोला जा रहा है कि वेट ऑफ अ सॉलिड दिया गया है, यहाँ पे डेंसिटी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे सीधे वेट की ही बात की जा रही है। वेट की बात की जा रही है तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी की बात की जा रही है तो रिलेटिव डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ ए वाटर। ये आपका फॉर्मूला आप जानते हैं, डेंसिटी ऑफ ए आपका सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ ए वाटर। तो यहाँ से आपका जो हो गया डेंसिटी जो होता है वह आपके वेट के कोरिलेशन आपको करना है कि वेट के बराबर करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका डेंसिटी होता है रो होता है वह आपके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो आपका फॉर्मूला होता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपका डेंसिटी है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे आपकी डेंसिटी बढ़ेगी, या आप बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा उसी के हिसाब से आपकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड, तो यहाँ पे वेट ऑफ ए सॉलिड अपॉन में वेट ऑफ ए आपका वाटर लिख सकते हैं इस आपके कोरिलेशन से। बिल्कुल आप कोरिलेट करके ही इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लास आपके 11th बायोलॉजी ग्रुप 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वेट ऑफ ए आपका सॉलिड की बात की जा रही है, एयर में आपको कितना दिया 10 न्यूटन दिया है, अपॉन में आपका 6 दिया है। तो यहाँ से इसको आप डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो 1.6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है वो आपका करेक्ट है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स आपको 1.6 के अप्रॉक्स आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका देख पा रहा है पहले नंबर पे वो आपका करेक्ट है, 1.6 आपके रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। और सॉलिड के 2019 में आपके बायोलॉजी ग्रुप में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके तीसरे नंबर पे जो आपके मैथमेटिक्स ग्रुप 2013 में आपका पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। अ पीस ऑफ लेड वेट इज 100 ग्राम इन वाटर। एक लेड है जिसका आपका 100 ग्राम आपका वेट है वाटर में। इफ डेंसिटी ऑफ लेड इज 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी जो दिया है आपका 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो वेट ऑफ पीस इन एयर, जो आपके एयर में हवा में आपका उसका वेट पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे कि आपका जो वॉल्यूम है वाटर में कितना हुआ आपका डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है आपका रो बराबर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास अपॉन में आपका रो हो जाएगा। तो यहाँ से आपका मास की वैल्यू कितनी दिया गया है, आपका 100 ग्राम दिया गया। तो 100 हो गया अपॉन में 11 हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आपका वॉल्यूम आ गया। ये आपका इसका वॉल्यूम आ गया। अब क्या है, वेट ऑफ अ पीस इन एयर। वेट बोला जा रहा है कि पीस ऑफ एयर में कितना आपका वेट होगा, वेट की बात की जा रही है और साथ में मास की बात नहीं की जा रही। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका जो यूनिट आ रहा है ग्राम में आ रहा है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो आपका वेट की बात की जा रही है तो हम लोग आपके एयर में मास निकालेंगे। तो वॉल्यूम बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मास अपॉन में आपका डेंसिटी हो जाएगा। तो यहाँ से मास बराबर लिखना चाहें तो वॉल्यूम इनटू में आपकी डेंसिटी लिख सकते हैं। हमने अभी अभी वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम कितना है आपका 100 अपॉन में 11 है।
ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में है, तो सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसको हम लोगों को आपका चेंज करने के लिए, जी हाँ, इसको हम लोग चेंज करेंगे। अगर आपका मीटर क्यूब में तो 10⁻⁻6 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 10⁻⁻6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एयर की डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है आपका 1.225, इसको याद में रखिएगा, 1.225 इसको याद में रखिएगा। और यह जो आपका लगाने के बाद जो आपका आंसर ओवरऑल आएगा, यह आपका आने वाला है 0.011 ग्राम। जी हाँ, 0.011 ग्राम यह आंसर आने वाला है। अगर आप सॉल्व करते हैं इसको, अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आपका 9.09 के अप्रॉक्स आ जाएगा। और इसको इंटू कर दीजिएगा, 1.225 को आप इंटू कर दीजिएगा तो वह सभी चीज़ें आपका आ जाएगा। 10⁻⁻6 से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमको आपका मीटर में चेंज करना है, उसको आपका मीटर में चेंज करना है। आपका 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जी हाँ, 1000 से यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका 1000 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आने वाली है आपके 0.011 इंटू में 1000 से आप करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 11 आपकी ग्राम आने वाली है। लेकिन 11 आपका ग्राम जो आ गया वो आपकी मास की वैल्यू आई है। यहाँ से हमने m की वैल्यू यहाँ से निकाला है, तो उसको जब हम आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पीस का वेट आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है 110 आपका ग्राम करेक्ट है। लेकिन इसमें भी देखिए दो दुविधाएं हैं। क्वेश्चन में आपका मेंशन थोड़ा सा गलत किया है, यहाँ पे आपका वेट पूछ रहा है पीस का एयर में, लेकिन यहाँ पे आपका ग्राम ऑप्शन में मेंशन किया है। तो अगर आपका वेट की बात की जाती है तो वेट की यूनिट जो होती है आपकी न्यूटन होती है, लेकिन यहाँ पे आपकी ग्राम में मेंशन किया है। तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सिल्वर। जो आपका सिल्वर होता है, चांदी का जो रिलेटिव डेंसिटी Ag का दिया है 10.8 दिया है। जो आपके रिलेटिव डेंसिटी चांदी का दिया है 10.8 दिया है। तो डेंसिटी पूछ रहा है कि कितना डेंसिटी होगा, और रिलेटिव डेंसिटी आपका दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि आपका रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ ए वाटर, यह आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन आपका डेंसिटी पूछ रहा है तो यहाँ से आपका डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस या सॉलिड की बात करें तो डेंसिटी ऑफ ए वाटर इनटू में आपका रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ ए वाटर कितना होता है 10⁻³ आपके kg पर मीटर क्यूब होता है। 10⁻³ आपका kg पर मीटर क्यूब होता है। और आपके रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, आप जानते हैं। ये बेसिकली 2009 में मैथमेटिक्स ग्रुप में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपके रिपीट किए जा सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन को आपका डिटेल में सॉल्व किया जा रहा है। तो ये आपका 10.8 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 10.8 इंटू में 10⁻³ आपका kg पर मीटर क्यूब। इसको आप लिख सकते हैं 10.8 इंटू 10⁻³ आपका 3 kg पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो आपका बी है वो आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट है। बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हम बता दें कि देखिए यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है वेट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी यूनिट दिया गया है ग्राम दिया गया है। हम लोगों ने देखा कि जो मास और वेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है वह आपका ग्रेविटी का डिफरेंस होता है। और यहाँ पे आपका वेट ऑफ अ पीस इन एयर और वेट पूछ रहा है, लेकिन आपकी जो आंसर दिया है वह आपका जी में दिया है, ग्राम में दिया है। तो इसमें थोड़ा सा दुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन जो प्रोसेस रहने वाला है वह आपका सेम है। जो मैंने प्रोसेस बताया कि आप इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकालने के बाद आप मास से कोरिलेट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ से मास बराबर हो जाएगा वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी हो जाएगा। जो आपका 100/11 इंटू 10⁻⁻6 क्यों कर रहे हैं, किसी के सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो वैल्यू आ जाएगा वहाँ आ जाएगा। लेकिन इसको हमने kg पर आपका मीटर क्यूब में रखा, उसको आपको ग्राम में चेंज करने के लिए आप जो है 1000 से मल्टीप्लाई भी वहाँ पे करेंगे, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो वहाँ से जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये आ जाएगी आपकी 11 ग्राम। बेसिकली
बेसिकली आ रही है, लेकिन वहाँ पे आपके क्वेश्चन में वेट मेंशन किया है, तो उस हिसाब से हम लोग आपके इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह करना है। बेसिकली क्वेश्चन जो है 2013 में मैथमेटिक्स ग्रुप में पूछा गया था और इस क्वेश्चन को भी हमने देख लिया बहुत ही आसानी से। आपका 10/6 न्यूटन कर दिया, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड जो आ गया आपको 1.6 आ गया। और ऊपर वाले भी हमने केस को देख लिया था कि जो आपके रिलेटिव डेंसिटी होता है, जो आपके बायोलॉजी आपके 2018 में पूछा गया था, जो आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड था क्वेश्चन। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बोलता है कि जितना आपका बायोंट फोर्स लगा रहा है, जितना वह पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, वो उसके आपके इक्वल होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और साथ में सभी कॉन्सेप्ट इसके आपने समझ लिया होगा। जो भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके फ्यूचर में, उसको आप एक अच्छी फॉर्म में सॉल्व कीजिएगा। इसी तरीके से आपके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। जो हम लोगों की कंप्लीट कोर्स की क्लासेस है वो आपके मोबाइल ऐप पे चलता है, जहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर और साथ में स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो उसको ज्वाइन करना आप ना भूलिए और साथ में चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो नंबर रहने वाला है 8795553272 8795553272 यह नंबर रहने वाला है। इस पे आप कांटेक्ट करने के बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू मोड में करते रहिए। अगर किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।